तो आज का ना एंड प्लॉट तो बहुत ज्यादा मजेदार हो जाती है, क्योंकि अब जब तेजस यहाँ से जाता है मंडप में तो वो हर चीज में भी बुरी नजर डालता है और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें और बेहतरीन होती जाती है। तो देखो यार, बात करते हैं प्लॉट्स की ना, तो यहाँ पे जब मंडप में सभी लोग होते हैं और यहाँ पे झनक अपनी शादी को तोड़ देती है और जब अनिरुद्ध को सपोर्ट करने की बारी आती है तो वो खुल करके सपोर्ट करता है, अपनी शादी को भी एक्सेप्ट करता है और सबके सामने ये बोलता है कि कोई भी झनक के ऊपर दबाव नहीं डालेगा। और तेजस की तो इतनी अच्छी खासी बेइज्जती कर देता है कि जिसके कारण ना चाहते हुए तेजस को यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन वो अब वापिस जब आएगा तो वो पूरी प्लानिंग के साथ में आएगा ताकि वो हमला कर सके झनक पे। और आगे जाकर के जब एक नई कैरेक्टर की एंट्री होती है तो वहां पे वो कहीं ना कहीं झनक के लिए स्टोरी को चेंज करने की भी कोशिश करता है, क्योंकि वो थोड़े से टाइम के लिए बस अनिरुद्ध की जगह पे होगा। ठीक है, मतलब कि हाँ, थोड़ी सी नजदीकियां बढ़ानी है अनिरुद्ध से उसकी, तो उसको जलाना तो होगा ना। और यही सारी चीजें बेहतरीन होती जा रही होती है। हालांकि मंडप में एक और चीज बेहतरीन होती है कि जो सृष्टि बार बार झनक को नीचे दिखाने की कोशिश करती है, तो यहाँ पे अनिरुद्ध भी उसको बोल देता है कि अगर आपने और कुछ उल्टा सीधा बोला तो फिर आपकी बेटी के रिश्ते खत्म हो जाएंगे, हम पे तो भरोसा रखिएगा नहीं, क्योंकि हम आपको अपनाने वाले हैं नहीं। यहाँ पे ना अब तेजस को लगता है कि अब झनक नहीं हुई तो अर्ची ही सही, वो भी तो उसी घर की बेटी है ना। और अब जब जाता है तो उसको बोलता है प्रणाम जी, प्रणाम नहीं बोलता, मतलब हाथ जोड़ता है और बस उसी को दिख रहा होता है और बस यहाँ से वो चला जाता है। लेकिन झनक ने जो ये वादा कर चुकी होती है कि उसे इस घर को छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि बाहर दुनिया में जितने प्रॉब्लम्स नहीं है ना, तो उससे कहीं ज्यादा खतरा इस घर में ही है। चाहे जहर देने वक्त ये सारी चीज जो इन्होंने किया, जो भी उसके साथ में ये लोग किए, वो बहुत ही ज्यादा ही वियर्ड था। और बस फैसला करती है, सामान पैक करती है और गायब, वहां से घर से छोड़ने की फैसला कर लेती है। लेकिन जब हॉल में आती है, हालांकि एपिसोड की एंडिंग ये प्लॉट होता है, मेन प्लॉट मान लो, अब यहाँ पे जब आती है ना हॉल में, तो यहाँ पे सृष्टि उसका मजाक उड़ाने लगती है और वो ये बोल देती है कि तेजस कितना अच्छा है, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है, मानो कि उसके लिए तेजस भगवान हो। और बस झनक को गालियां देना स्टार्ट करती है। लेकिन जब झनक उब जाती है ना उसकी बातों से और ये चापलूसी से, तो बोलती है कि ठीक है, मेरे से तो अच्छी आपकी बेटी है ना, और तेजस अगर इतना ही अच्छा है तो अपनी बेटी से शादी करवा दो। और बस ये बातें सुनने के बाद में ना पूरी तरीके से सृष्टि भड़क जाती है और जैसे मारने जाती है ना उसकी एक थप्पड़, बस वहां पे अनिरुद्ध रोक लेता है। लेकिन मजा तो तब आता ना जब झनक रोक के खुद ही एक खींच के दे देती, तो और ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल मजा आ जाता उसको। लेकिन खैर मासी तो हाथ नहीं उठा सकती, तो यहाँ पे अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़ता है और अब सभी लोग समझो कि कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि आखिर सृष्टि और कितनी गिरना चाहेगी, क्योंकि वो तो इतना गिर चुकी है कि उसे सच में बताना भी सही नहीं है कि वो क्या क्या बोल रही है। इतनी उल्टी सीधी बातें बोल रही होते ना, कसम से आने वाले एपिसोड में ना मेन विलन यही बनने वाले हैं और जो सच में मजेदार भी होगा। लेकिन एक नए कैरेक्टर की एंट्री जो कहीं ना कहीं स्टोरी को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे थोड़े ही वक्त के लिए, क्योंकि जब झनक जाएगी बाहर, वैसे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो होंगे तेजस गया नहीं है, कुछ लोगों के साथ में हो सकता है कि झनक ऊपर वो हमला करे और बला बस्ती ले जाने की कोशिश करे झनक को, तो वहाँ पे हो सकता है कि अनिरुद्ध से पहले शायद वो बंदा बचाने के लिए चला जाए। तो ये सारी चीजें तो एक प्लॉट से जो हम लोग एपिसोड प्लॉट से बातें करेंगे लोग, फिलहाल के लिए तो बस इतना समझो कि जो चीजें होती है ना वो मजेदार हो जाती है, मजा गुरु लोग बहुत ज्यादा आने वाला है।